नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हर जगह फिलहाल इलेक्शन की चर्चा है। बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीखें आ रही हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। हमारे साथ हैं, निवर्तमान पार्षद हैं दीपक दायमा हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे, उनके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो स्थिति है, फिलहाल लगातार जो तैयारियां प्रशासन की ओर से हो रही हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए सौरभ जी, प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं, आप भी देख रहे हैं कि अखबारों के माध्यम से प्रशासन निरंतर सूचना दे रहा है कि भाई आज वोटों का प्रकाशन होगा, वोटों की लिस्ट तैयार हो रही है, आप ऑब्जेक्शन दीजिए। 17 तारीख की डेट दी गई थी वोटों के प्रकाशन की, और आज 19 तारीख हो गई है, अभी तक कुछ नहीं पता है। आज हमारे ऑफिस में फोन है, लगातार जी आ रहे हैं कि जी जो जगह बताई गई है वहां आप जी अपनी मतदाता सूचियां देख सकते हैं, जी वहां जी कोई आदमी नहीं बैठा है। जी हमने संपर्क किया अधिकारियों से कि भाई, क्योंकि जब प्रकाशन होगा तो हम कोई ऑब्जेक्शन लेके जाएंगे। जब लिस्ट को अपलोड ही नहीं किया गया वेबसाइट पे, जब लिस्ट अपलोड की जाएगी, लिस्ट वहाँ पे प्रकाशित की जाएगी, तभी हम देखेंगे कि किन लोगों का लिस्ट में नाम है, किसका कट गया है, और वोटर लिस्ट के अंदर हमें क्या शुद्धिकरण कराना है। जब लिस्ट आई नहीं है तो हम ऑब्जेक्शन क्या देंगे और किससे क्या बात करें। तो हम लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो 17 तारीख को आनी थी, आज 19 तारीख हो गई है। 19 तारीख का भी आज पूरा दिन खत्म हो गया है। अभी तक किसी तरह की कोई लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है। अभी ये चल रहा है, कोर्ट में भी जी लगातार ये मुकदमा चल रहा है, लोग लगे हैं। पारस भारद्वाज ने भी मुकदमा डाला कि ये चुनाव जल्दी कराए जाएं। जी 3 साल हो गए हैं। बिल्कुल। और देखिए, इतना बड़ा शहर है फरीदाबाद, एक महानगर है। पूरे देश के अंदर इसकी एक अलग पहचान होती थी कभी, और इस शहर के अंदर आज जो हालात हैं, आप लोगों को अच्छी तरह भली भांति आप लोग जानते हो। आपके चैनल के माध्यम से भी हम बहुत सारे विषयों को देखते रहते हैं। और जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो सीवर की है, पानी की व्यवस्था है, जो एक आम नागरिक है वो अपने छोटे मोटे कामों के लिए लोगों के पास जाता है। लेकिन पिछले 3 साल से जो चुनाव है नगर निगम का, वो ड्यू है। लेकिन सरकार की नियति आज भी नहीं लगती कि चुनाव कराना चाहते हैं। क्योंकि आज भी जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है पारस भारद्वाज जी वर्सेस हरियाणा सरकार का, उसमें 17 तारीख की डेट लगी है दोबारा। इन्होंने कहा है कि हम 15 फरवरी तक चुनाव कराएंगे। लेकिन जिस हिसाब से इनकी तैयारियां चल रही हैं, उस हिसाब से इनके कहीं लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं कि चुनाव करवाएंगे। वार्डबंदी हो गई, वार्डबंदी के बाद मतदाता जी सूचियों को लेकर लगातार आपत्तियां, वार्डबंदी को लेकर भी तमाम आपत्तियां जी रही। वार्डबंदी को लेके भी लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। इस बार जो वार्डबंदी की गई है वो बूथों के हिसाब से की गई है। एक बूथ की जो वोट है वो चार चार कॉलोनियों के अंदर है। अगर उन बूथों के हिसाब से जब लोगों के सामने जब वोटर लिस्ट आएगी, और आप देखना आधे से ज़्यादा शहर के लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं पाएंगे, वो ढूंढते ही रह जाएंगे कि उनका नाम कहाँ गया। आदमी रहता इस वार्ड में, वोट उसकी मिलेगी किसी और वार्ड में। इस तरह की बहुत सारी कमियां इस वोटर लिस्ट के अंदर हैं। और जो बूथों के हिसाब से इन्होंने वार्डबंदी करी है, वो कहीं भी ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और अब इन इन चीज़ों का किस तरीके से ये लोग समाधान करेंगे, वो वोटर लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि जब वोटर लिस्ट आ जाएगी तभी हम लोग इसमें ऑब्जेक्शंस लगा पाएंगे। फरीदाबाद, बार बार बात होती है इलेक्शन को लेकर, बार बार बात होती है पार्षदों को लेकर कि पिछले 3 साल से बिना पार्षदों के काम चल ही रहा है। लेकिन कैसा चल रहा है वो सब आप जानते ही हैं। लोगों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए, क्योंकि अभी बहुत बार फोन आते हैं कि जी हमारी विधानसभा क्षेत्र में ये नहीं हो रहा, हमारी गली। तो पार्षद नहीं है, पार्षद ना होने से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, भाई 30-40 हज़ार लोगों का भी एक बिल्कुल बिल्कुल, रिप्रेजेंटेशन है। 40-50 हज़ार वोट जी। लगभग सभी वार्डों के अंदर होती है। और लोगों की रोजमर्रा की बहुत सारी परेशानी होती है। सीवर की है, पानी की है, सफाई की है, आवारा पशुओं की है। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हैं। लोग लाचार हैं, मजबूर हैं अपनी शिकायतों को लेके। और पूरे फरीदाबाद के अंदर ये हालात हैं। और अगर मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार विधानसभा या लोकसभा 4 महीने 6 महीने लेट चुनाव करवाती तो पता चलता। लेकिन नगर निगम का जो चुनाव है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक आम नागरिक को परेशानी है। जो एक आम नागरिक है, जो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तरों में जूझता है, नगर निगम के अंदर जूझता है। अब लोगों ने परेशान होकर नगर निगम के चक्कर काटने बंद कर दिए हैं। वो थक के हार के अपने घर बैठ चुके हैं। लोगों ने मान लिया है कि यही हमारी नियति बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने मान लिया है कि भाई यही स्थिति थी, यही रहेगी, और कोई सुधार नहीं होना किसी तरह का। क्योंकि सरकार इस चुनाव को लेकर ना पहले गंभीर थी, ना आज गंभीर है। आज भी सरकार की कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस हिसाब से लोग तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से फरवरी में भी चुनाव होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फरवरी में भी चुनाव होते नजर नहीं आ रहे हैं। जी। तो क्योंकि फरीदाबाद। फरवरी में सूरजकुंड का मेला है, दिल्ली में चुनाव है, और भी कई सारी बड़े काम है फरवरी में, जो प्रशासन के ऊपर जिनकी जिम्मेदारियां रहेंगी।
क्योंकि प्रशासन नगर निगम फ्री रहेगा तभी तो चुनाव करवा पाएगा। अगर वो फ्री नहीं, अगर जनवरी तक चुनाव करा लिए तो चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अगर जनवरी में चुनाव नहीं हुए तो फरवरी में प्रैक्टिकली चुनाव होना संभव नहीं है। 2 तारीख की कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2 तारीख 2 फरवरी भी हो सकता है इलेक्शन की डेट। देखिए, तो जब डेट देगी सरकार, जब चुनाव आयोग डेट देगा तभी निश्चित हो पाएगा कि सरकार कब चुनाव करा रही है। लेकिन जिस स्पीड से ही चल रहे हैं, जैसे 17 तारीख की डेट थी वोटों के प्रकाशन की, आज 19 हो गई, अभी तक कुछ नहीं पता है। अब मेरे हिसाब से तो जब इन्होंने 3 दिन लेट कर दिया तो आगे 3 दिन का समय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर वार्ड में लगभग 35-40 हज़ार वोट हैं। लोगों को उसे देखना भी, अपना नाम भी चेक करना है, फिर ऑब्जेक्शन भी लगाना है, अधिकारी के पास भी जाना है। तो अगर इन्होंने समय नहीं दिया तो आधे से ज़्यादा लोगों की वोट वोटर लिस्ट में नहीं मिलेंगी। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि लगातार लोगों को जागरूक नागरिक हैं उनका तो खास तौर से लगातार उनका उनका एक मत है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं ताकि लोगों को एक प्रतिनिधित्व मिल सके। बाकी अगर वैसे समझें तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है। इनको भ्रष्टाचार करने का खुला अवसर मिल रहा है। नगर निगम जब चलता रहता है तो निरंतर जो हमारे पार्षद साथी हैं, हम सब लोग मिलकर फरीदाबाद में जो भ्रष्टाचार निरंतर आप लोगों ने, आपके पार्षदों की वजह से ही 200 करोड़ का घोटाला बाहर आया। 200 करोड़ का मामला आया, बहुत सारे मामले ऐसे आए और इनको खुल के भ्रष्टाचार करने का मौका मिला हुआ है। इनके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं है। जो सड़कें पहले 4 करोड़ में बनती थी, आज वो 15 करोड़ की बन रही हैं। 14 सेक्टर 12 की सड़कें हैं, 9-10 की सड़कें हैं। जो भी एफएमडीए में इन्होंने काम दिए हैं उनका बजट इन लोगों ने 4 गुना कर दिया है। वही अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारियों को एफएमडीए के अंदर ले लिया। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक मिलीभगत है अधिकारियों की, नेताओं की, और एक पूरा ऐसा गैंग बना हुआ है शहर के अंदर, इस शहर को लूटने के लिए। जब तक नगर निगम की छोटी सरकार नहीं बनेगी, जब तक इन चीजों पर अंकुश नहीं लगेगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।